ससुराल बिल्कुल कठिन है। तो पार्वती जी कहती माँ इसलिए मैंने शादी होने के पहले सतुआ की पूजन करी है, इसलिए मैंने शादी होने के पहले तीज की पूजन करी, इसलिए मैंने निमाड़ी पूजी है। मुझे मालूम है कि ससुराल में जाऊंगी तो कोई ना कोई कड़वड़ाहट तो मिलेगी ही सर। पर माँ मैंने भी सतुआ की पूजन पिंडा बनाकर करी है और सत्तू खाया है निमाड़ी के नीचे ही बैठकर। मैंने भी कड़वाहट में मिठास ग्रहण करी है। अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे, उस कड़वे परिवार को भी मीठा नहीं कर दो तो मेरा नाम बहू नहीं। तो क्यों चिंता करती है? मिठास की परिपूर्णता है माँ। बहुत विचित्र जीवन है नारी का भाई। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। हमारा निवेदन है जिसके घर में बेटी नहीं है वो किस्मत वाला नहीं है। दो मित्र मिले, एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ गए थे? कि मेरी पूना में जॉब लग गई। अच्छा शादी हो गई? हो कितने बच्चे? मेरे तो 2 लड़के हैं। अच्छा लड़के, वाह। और तेरी? मेरी 2 लड़की हैं जिनका हाथ पकड़ा हूं ना, एक ये एक ये। अच्छा लड़का नहीं है। दोस्त ने कहा अच्छा हुआ भैया भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। क्यों? लड़की देता तो उसका ध्यान रखना पड़ता, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ने जाओ, ये करो वो करो। अच्छा लड़का कहीं पे भी जाए, आपने क्या करना। तो लड़की का हाथ पकड़कर जो पिता खड़ा था, उस पिता की आंख में आंसू आ गए। तो बेटी ने अपने बाप की आंख में आंसू को देखा और आंख में आंसू देखकर बेटी ने अपने पिता को देखकर तुरंत सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको लड़की नहीं दी। अंकल मैं कहती हूँ भगवान बेटी हमेशा किस्मत वाले को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। जो अपनी बहनों को, अगर बहन बेटियां आए, सगी बहन घर में आए तो भाभी का मुंह तवेला हो जाए। अरे सोचो तो सरी, ऐसी भाभी को कोई लड़की देगा? भगवान भी कहता है जो बहन बेटी के एक साड़ी नहीं दे वो अपनी बेटी को क्या साड़ी देगी। इसलिए ऐसी खोलनी को तो बेटी मत देना, बेटा दो। ऐसा बेटा देना कि जब इसकी अवस्था बढ़े, जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो बेटा इसको एक एक रोटी के लिए तरसा दे। ऐसा छोरा पैदा कराया उसके घर, जा छोरा दिया है। और खूब नगाड़े बजे, आतिशबाजी बजी, ढोलक बेटियां बजी, जन्मोत्सव मनाया, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ। और वही लड़का जब बड़ा हुआ, इधर जैसे जैसे नगाड़े बजे थे डुकरिया वैसे वैसे वो तुझे बजाएगा। तो चिंता मत कर, मत दे ननंद को एक साड़ी, मत दे बहन बेटी को कभी कपड़े, मत दे कभी बहन बेटी को कुछ। जब जब ननंद घर में आती थी तब मुंह फुला के कमरे में बैठी रहती थी। बेचारी माँ गर्म रोटी बनाकर अपनी लड़की को खिलाकर विदा कर देती है। और भाभी मत कर, तेरी भी औलाद है। जैसे जैसे नगाड़े बजे तो डंडा से तैयारी रखी होगा। इसलिए निवेदन है जब जब ननंद घर में आए, आप ही ननंद और आप ही भाभी हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। किसी ना किसी की आप ननंद और किसी ना किसी की आप भाभी हो। इतनी प्रसन्न रहना। भाई रक्षाबंधन पर फोन लगाए, त्योहार पर फोन लगाए, भाई लगाए, बाप लगाए, माँ लगाए, लगाए ना लगाए, सबसे पहला फोन भाभी का जाना चाहिए। जीजी कब आ रही हो? पहला फोन भाभी का जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहना, जीजी 4 दिन के लिए आ रही हो, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी भरी हुई है, कौन सा मुझे छाती पर बांध कर ले जाना। पर क्या करें, जब जब ननंद आती है तब तब तो और चौकीदारी बढ़ जाती है। माताएं अपने अपने बच्चों को कहते जा दादी के पास बैठ। तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ। अरे बुआ आइए ना, जब तक बुआ रहे जब तक तुम दादी के पास बैठ। दादी के पास बैठ के जाते हैं। इतने में दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ। नहीं, मम्मी को बुलाऊं तेरी? मम्मी नहीं तो भेजा है, जब तक बुआ रहेगी तब तक यहीं रहूंगा। काय को जाऊंगा? बहुत कुछ नहीं ले जाएगी वो आपकी अलमारी का। ननंद कोई चोटी है जो सामान ले जाएगी? ले जाना होता सारी सामग्री ले जाती। और मम्मी से क्या कर गई है, पापा से क्या कर गई है, भाभी आ रही है उनको ये देना, मम्मी ये रखना।
ना तुम बांध कर ऊपर ले जाओगे, ना तुम्हारी ननन बांध कर ऊपर ले जाएगी। ये दिल इतना बड़ा कर लो कि जब वो आए ना, अलमारियां खोल कर रख दो, जीजी ले ले, ये साड़ी पहन, तेरे पे अच्छी लगेगी। ये चोली नहीं आ रही जीजी, मैं उधेड़ कर अभी ला सिल के देती हूँ, पहन ले, अच्छी लगेगी। ननन को भी लगेगा। तुम 1 रुपया उसके ऊपर खर्च करोगी, वो 2 रुपया नहीं खर्च करके जाए तो इस व्यासपीठ से मेरे को कह देना। ननंद का और बुआ का और भतीजे का संबंध पहले से चला आ रहा है। प्रहलाद के चरित्र से संबंध चल रहा है बुआ और भतीजे का। प्रहलाद की बुआ थी, क्या नाम था? होलिका नहीं, दूंडा। क्या नाम था? दूंडा। जिसको उसके भाई ने कहा था, बहन एक काम कर, ब्रह्मा जी की चादर ओढ़कर बैठ जाना, चारों तरफ से तुझे अग्नि लगेगी, तेरा भतीजा जल जाएगा और तू बच जाएगी। तेरे को ब्रह्मा जी की चादर दी हुई है, तेरे पास ब्रह्मा जी की चादर है। चारों तरफ से आग लग गई और भतीजा जलता, उससे पहले ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी थी ढूंढा, जो मरते मरते राक्षसी होकर भी अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। परिवार इंदौर वाले, तुमने तो उसकी बहन का नाम ही धर दिया होली। ढूंढा प्रेम से बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता का सुख ही मूल हो। और जब जब वो प्रसन्नता का सुख मूल होगा, तब तब जीवन का आनंद श्रेष्ठतम होगा। बहन बेटियां धन की मीत नहीं है। उसका पति उसको 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार की साड़ी दिलाता है, किसी से नहीं कहती, पर मायके की 200 रुपए की साड़ी मिले तो पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरे, मेरे भाई ने दी है, मेरे भाई ने दी। कितना प्रेम होगा, सोचो आप, कितनी करुणा होगी, सोचिए, कितनी वात्सल्यता होगी बेचारी। ये प्रेम है। पार्वती मैया जा रही है और माता पार्वती के विदाई पर भगवान तो स्वयं शिव जी उनको ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, और तो भी माता मैनावती ने अपनी बेटी को ज्ञान उपदेश दिया। याद रखिए, बेटी अगर विदा हो, सब कुछ देना उसको, पर साथ में संस्कार जरूर देना उसको। पर आज जैसा संस्कार मत देना जैसे आज की माताएं देती हैं। आज की माताएं जो संस्कार देती हैं वो संस्कार नहीं चाहिए। आज की माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, जितना बने उतना करा कर, बीच बीच में लबड़बड़ ना करना, अपना बना लो, बच्चों का बना लो, कमरे में ले जाओ, चुपचाप खा जाओ। और मम्मी फिर सबका है तो सरी, तेरी जेठानी देवरानी क्या करेगी, दिन भर बैठी रहती हो, करे तू तो अपना कर। और ज्यादा ऐसा हो तो बच्चे को चिमटी खोड़ दी, रुलाए और ले जाए। ये सीख। पहले बेटी विदा होती थी ना मायके से, सबसे पहली गाड़ी से जाती थी। क्यों? बारिश पड़े तो जल्दी निकल जाओ, ठंड पड़े जल्दी निकल जाओ, गर्मी पड़े इसलिए पहली गाड़ी चलो। आज के जमाने में लड़की, पति कहता चल पहली गाड़ी से निकल चले, पत्नी कहती नहीं आखिरी में चलेंगे। आखिरी में क्यों? क्योंकि मम्मी सुबह से जाएंगे तो काम में लगना पड़ेगा, शाम को जाएंगे मम्मी पूड़ी बना के दे देगी, खाए पिए सोए, काय को जाए पहली गाड़ी से। आखिरी सीख। कहां सीख?
बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। माँ कह रही है, मीनावती कह रही है अपनी बेटी से, क्या कहा? बेटी ससुराल में रहियो तो, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के।